हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस क्लास में भी हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कुछ बेसिक पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। तो उसी चीज़ को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी ये थर्ड क्लास है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे, आज उसी से आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। ठीक है, उसके बाद हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला गया, देखिए। एक्स स्क्वायर -27x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करे तो कितना हो, 180 हो। ऐड करे तो कितना हो, 27 हो। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, ऐसे दो नंबर बनते हैं 15 और 12। 15 और 12 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 180 होगा, और 15 और 12 को ऐड करोगे तो 27 होगा। ठीक है, और इस इक्वेशन में दोनों रूट्स क्या बनेंगे, पॉजिटिव। मतलब y के तो x के तो दोनों रूट्स ही क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। x के दोनों रूट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव। इसमें क्या कह रहा है, वाई स्केयर -7y -60 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करे तो 60 हो, सब्ट्रैक्ट करे तो 7 हो। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, 12 और 5। ऐसे कौन से दो नंबर है, 12 और 5। ठीक है, और इस इक्वेशन के रूट्स क्या बनेंगे, इस इक्वेशन के रूट्स क्या बनेंगे। इसका जो फर्स्ट रूट है वो पॉजिटिव बनेगा और जो सेकंड है वो नेगेटिव बनेगा। देखो, अब जब कंपेयर करते हैं, एक्स का जो फर्स्ट रूट है, एक्स का जो फर्स्ट रूट है मतलब 15 है। ठीक है, अगर 15 को आप इन दोनों से कंपेयर करोगे तो आप कहोगे कि x ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, तो कितना आएगा, x ग्रेटर देन वाई आएगा। ठीक है, 12 से भी और -5 से भी। और जब 12 को कंपेयर करोगे तो 12 के साथ ये x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। और 12 को जब -5 से कंपेयर करोगे तो x ग्रेटर देन वाई होगा। तो अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर -26x प्लस 165 इज इक्वल टू 0, और वाई स्केयर -24y प्लस 143 इज इक्वल टू 0। देखो, अब यहां से अगर हम x के रूट्स की बात करें और y के, देखो सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन के साइन सेम है, मतलब रूट तो पॉजिटिव ही होंगे, दोनों में रूट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 165। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 165 हो, ऐड करने पे 26 हो। ठीक है, तो ऐसे दो रूट्स आपके बन जाएंगे 15 और 11। ऐसे कौन से दो रूट्स बन जाएंगे आपके, एक 15 और दूसरा क्या बनेगा, 11, और दोनों ही रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 143, मतलब 13 और 11। ठीक है, 13 और 11। ठीक है, तो ये भी कितने होंगे, 13 और 11, ये दोनों भी क्या होंगे, पॉजिटिव। देखो, अब 15 13 से भी ग्रेटर है, 11 से भी ग्रेटर है। ठीक है, बट जब इधर से 13 की बात करोगे तो ये इस 11 से तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो मतलब एक बार x ग्रेटर है और एक बार y ग्रेटर है। और जब भी ऐसा होता है तो हमारा आंसर क्या होगा, रिलेशन कांट एस्टेब्लिश, कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। आई होप ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं उसके बाद आगे, क्या कह रहे हैं, देखो यहां से क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई करें तो 135 हो, और ऐड करें तो 14√3 हो। ठीक है, 14√3। देखो, अब सबसे पहले तो क्या करो, जब भी अगर यहाँ पे एक रूट है, यहाँ पे एक रूट है, तो क्या करो, जो भी ऐड करें तो मतलब दोनों नंबर के साथ आपको √3 तो होगा ही होगा ना, √3 तो होगा ही होगा। और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब ये 3 बनेगा, ये कितना मिलेगा, 3। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूं, ऐसे केस में क्या करो, इस 3 से डिवाइड कर लो, 45 पे डिवाइड करेगा। मतलब मल्टीप्लाई करे तो 45, ऐड करे तो 14, तो 9 और 5, 9 और 5। ठीक है, तो दो रूट्स बन गए आपके। तो x के यहां से दो रूट बनेंगे, पहला क्या बनेगा, 9√3, और दूसरा रूट क्या बनेगा, 5√3। और दोनों के ही साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यहां से दोनों के ही साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आई होप ये बात तो क्लियर होगी सभी बच्चों को। ठीक है, अब यहां क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई करें तो 135 हो, मल्टीप्लाई करें तो 135 हो, और सब्ट्रैक्ट करें तो 3 हो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें तो 2 हो, 2√3 सॉरी। ठीक है, 2√3। अब यहां पे देखो, अगर यहां पे देखें हम, ऐड करने पे तो 13 था, और 9 और 5 का डिफरेंस लेंगे तो 4 ही होगा। ये तो बात बनेगी नहीं, ये तो बात बनेगी नहीं हमारी। ठीक है, अब ऐसे कौन से दो नंबर चाहिए अपने को कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 135 आ जाए। ठीक है, तो
3 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये इसको डिवाइड तो 45 पे ही करेगा, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट अगर 45 बन जाए, ठीक है, और जिनके बीच का डिफरेंस 2 आ जाए, ठीक है, 9 और 5, क्योंकि 45 तो सिर्फ 9 इंटू 5 पे ही बनेगा, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए फिर, ठीक है, यहाँ पे 4 आना चाहिए क्योंकि 2 के साथ तो बनेगा ही नहीं फिर, ठीक है, 9 और 5, ठीक है, क्योंकि देखो अब उस केस में क्या हो जाएगा, 9√3 माइनस 5√3। अब इनके बीच का डिफरेंस लोगे तो 4√3 आ जाएगा ना, इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा, 2√3 पे तो कोई पेयर बनेगा नहीं आपका ऐसा, ठीक है। चलिए, तो y की अगर बात करें तो एक पेयर बनेगा 9√3 और दूसरा बनेगा 5√3, और जो फर्स्ट 9√3 है, जो इसका ये 9√3 है, ये आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और ये क्या बनेगा, नेगेटिव। देखो अब जो 9√3 है ये तो दोनों से बड़ा होगा, ये दोनों से बड़ा होगा, और जो ये वाला रूट है इसके तो इक्वल होगा, बट देखो इससे तो छोटा आएगा, इससे तो ये छोटा आने वाला है, ये बात कंफर्म है, ठीक है। तो दैट मींस या तो y आपका ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, या तो आपका y ग्रेटर आ रहा है x से, या आपका y इक्वल आ रहा है x के, तो मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर 1/2 होगा ये, प्लस 7 इंटू एक्स, प्लस 7 इंटू एक्स, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, नहीं यहाँ पे कुछ इस क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ से तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट बनेगा नहीं, ठीक है, यहाँ से तो कोई भी इक्वेशन ऐसी बनेगी नहीं हमारी, नहीं, इसमें कुछ ना कुछ, जैसे पावर में एरर है तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ एरर है, ठीक है, कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में दिक्कत है। एक बार इसकी स्टेटमेंट को क्रॉस चेक कर लेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में y में क्या कह रहा है, y की इक्वेशन देख लेते हैं एक बार, -343 9/2 डिवाइड बाय √y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये मिलेगा 13 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 343 रेज टू पावर 9/2, ठीक है। अब ये कितना होता है, 3 का क्यूब होता है, तो 27/2 बनेगा, ये 26 प्लस 1, तो ये भी y की पावर कितना बन रहा है, देखो 27/2 बन रहा है, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 इंटू 9/2, तो मतलब y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू तो 3 आ गई, ठीक है, y की वैल्यू तो 3 आ जाएगी। x वाले में कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर है, ठीक है, फिर भी अगर इसी को अगर एज इट इज ही देखें कि अगर 7 1/2 भी बनता है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 7 की पावर 3/2, क्योंकि ये पावर सोल्व होगी नहीं किसी भी केस में अब, ठीक है। अगर ये 7 1/2 भी है तो 7 3/2 डिवाइड बाय एक्स, नहीं बनेगा नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इस एक्स वाले में कुछ एरर है, ठीक है, इसको स्किप करते हैं, एक बार स्टेटमेंट क्रॉस चेक कर लेंगे इसकी, ठीक है, टीम से कुछ टाइपिंग में रह गया होगा, कोई बात नहीं, बट y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी आपको, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, तो x की जो भी इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 176 वाई स्क्वायर माइनस 9y और 162, ठीक है। ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि मल्टीप्लाई करे तो 176 हो, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करे तो 5 हो, ठीक है। देखो आपको समझाया भी था कि अगर कुछ और नजर ना आए, बड़े नंबर में कुछ और नजर ना आए, तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर लो। मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मुझे 8 पे डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, 8 2 पे करेगा, 8 दूनी 16, ठीक है, फिर दोबारा 16 बन जाएगा, 21 पे करेगा, मतलब 21 पे डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, सॉरी 8 दूनी 16 और उसके बाद 16 ही बचेगा दोबारा से, ठीक है, तो 22 पे डिवाइड करेगा, 1 पे नहीं, तो दोबारा भी 2 पे डिवाइड करेगा, ठीक है। देखो अब ये बन गया 8 इंटू 2 इंटू 11, तो 16 और 11, आपको दो पेयर मिल गए 16 और 11, तो मतलब यहां से x के दो पेयर बनेंगे, एक बनेगा 16 और दूसरा क्या बनेगा 11 बनेगा, x के दो पेयर बनेंगे, एक 16 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा 11 बनेगा, ठीक है। देखो
अब इस इक्वेशन के साइन क्या होंगे, मतलब जो पहला है वो नेगेटिव होगा, दूसरे वाला पॉजिटिव होगा। फर्स्ट वाला नेगेटिव होगा, दूसरे वाला पॉजिटिव होगा। 162, 162, ठीक है। 162 कितना होगा आपका, 18 इंटू 9, 18 इंटू 9, 18 इंटू 9, ठीक है। और 18 और 9 के बीच का डिफरेंस भी कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो y के रूट्स क्या बनेंगे, एक रूट 18 बनेगा और दूसरा 9 बनेगा, ठीक है। एक 18 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, 9 बनेगा, ठीक है। और जो फर्स्ट रूट है वो पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। देखो, एक बार x ग्रेटर एक बार y ग्रेटर, तो आंसर तो ये आ गया, ठीक है। और वैसे इस केस के लिए आपको मैंने इसमें सिर्फ फैक्टर निकालने थे, मैंने फैक्टर निकालने के लिए सोल्व किया है। अदरवाइज अदरवाइज अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बोला था कि अगर कभी भी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 और एल वाई स्क्र माइनस एम वाई माइनस एन इज इक्वल टू 0, सॉरी, अगर इन इक्वेशंस का पेयर बनता है तो आंसर हमेशा क्या होगा, ई होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी ऐसी इक्वेशन होगी इसका एक रूट पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और सेम इस इक्वेशन का भी एक रूट पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो जब भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी तो हमेशा जो हमारा आंसर है, ठीक है, वो क्या बनेगा, ऑप्शन ई बनेगा, कि ऐसे में कोई रिलेशन नहीं बनने वाला, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनने वाला। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, यहां से x के दोनों रूट नेगेटिव है, यहां से भी y के दोनों रूट नेगेटिव है। मल्टीप्लाई करें तो 9 हो, ऐड करें तो 3 हो, सॉरी 6 हो, 3 और 3, ठीक है। 3 और 3, तो दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, मतलब यहां से x के रूट क्या है, नेगेटिव, -3 बनेगा। मल्टीप्लाई करें तो कितना हो, 13 हो, 21 इंटू 2 42 हो, ऐड करें 13 हो, 7 और 6, -7 और -6, और जो भी y स्क्वायर का कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -3.5 और -3। देखो, जो -3 है 3.5 से तो ग्रेटर होगा, तो x ग्रेटर देन y आ गया, और -3 और -3 क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कि जो x है वो y से ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा, ऑप्शन बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x² -13x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करे तो 10 इंटू 3 30 हो, ऐड करे तो 13 हो, तो 10 और 3, ठीक है, 10 और 3, तो x के दो पेयर बनेंगे, एक पेयर बनेगा 10, दूसरा बनेगा 3, ठीक है। और दोनों ही पॉजिटिव बनेंगे, दोनों ही पॉजिटिव बनेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x के दो रूट है 10/3 और 1, x के दो रूट बनेंगे, एक रूट बनेगा आपका कितना, 10/3, और दूसरा रूट क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम y की बात करें, मल्टीप्लाई करें तो 120 हो, मल्टीप्लाई करें तो 120, ऐड करें तो कितना हो, 22 हो, 12 और 10, ठीक है, 12 और 10, 12 और 10 दोनों ही पॉजिटिव बनेंगे, दोनों ही पॉजिटिव, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि y ग्रेटर होगा, y ग्रेटर होगा तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आई होप क्लियर होगी बात सभी बच्चों को, आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देखो आप एक बार साथ के साथ सॉल्व करना, ठीक है। जैसे ही मैं पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद इक्वेशन बता रहा हूँ आपको, फिर सॉल्व कर रहे हैं, तो लेकिन आप साथ के साथ डायरेक्ट सॉल्व करना और कोशिश करना कि साथ के साथ आंसर भी करते चलो, ठीक है, साथ के साथ आंसर भी करो। 3x² -7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2y² -9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। पहले में क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो कितना हो, 12, ऐड करें तो कितना हो, 7, तो साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये तो 4 और 3 होंगे, और दोनों ही रूट क्या बनेंगे, पॉजिटिव, और दोनों ही रूट क्या बनेंगे, पॉजिटिव। तो जो एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट उससे डिवाइड भी कर देंगे, एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट से डिवाइड भी कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4/3 और 3/3, ठीक है, 4/3 और 3/3। उसके बाद क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 20 हो, 10 गुना 2 20, मल्टीप्लाई करें 20, ऐड करें तो 9, 5 और 4, ठीक है, ये भी पॉजिटिव बनेंगे, 5/2 हो जाएगा और 4/2 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा, 2.5, और ये क्या बनेगा, 2, इधर से क्या बनेगा, 1, और ये क्या बनेगा, 1.33। देखो इसका सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 2, जो कि दोनों से बड़ा है, तो ये तो बड़ा होगा ही, तो मतलब यहां से भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कि y ग्रेटर होगा x से, y ग्रेटर होगा x से। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, x प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36x -32, और इधर से y -12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6y -81, 6y -81, ठीक है। चलो देखो एक बार इस क्वेश्चन को जरा,
फटाफट जल्दी से। चलिए देखो, x प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगेगा इस पे, ठीक है, प्लस 8 इंटू टू 16x इज इक्वल टू 36x माइनस 32, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वेशन को एक साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, देखो ये 36x है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा -20x, -20x, 32 इधर इसमें आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 96 इज इक्वल टू 0। तो x के दो रूट्स बन जाएंगे 12 और 8, क्योंकि मल्टीप्लाई करे तो 96 हो, ऐड करे तो कितना हो 20, 12 और 8, और दोनों ही रूट क्या बनेंगे पॉजिटिव, दोनों ही रूट क्या बनेंगे पॉजिटिव। लो जी, x के रूट तो आ गए। अगर y के रूट्स की बात करें, y के रूट्स की बात करें तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24y इज इक्वल टू 6y माइनस 81, 6y माइनस 81, ठीक है। देखो कितना बनेगा, अब इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वायर -24 और -6 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -30, -30y, ठीक है। और अब ये कितना देखो 144 और -81 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 144 प्लस 81 कितना होता है 225, 225 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करे तो 225 हो, ऐड करे तो 30, 225 क्या होता है 15 का स्क्वायर होता है, 225 क्या होता है आपका 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 50, ठीक है। तो y के दो रूट्स आ गए, y के दो रूट्स आ गए, और दोनों इस इक्वेशन में भी दोनों ही रूट्स क्या बनेंगे पॉजिटिव बनेंगे, दोनों ही रूट क्या बनेंगे पॉजिटिव। तो अगेन इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा कि y ग्रेटर होगा c से, y ग्रेटर होगा c से। आई होप क्लियर होगी बात सभी बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 21 हो, सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो 4, 7 और 3, 7 और 3, तो इसके दो रूट्स बनेंगे, पहला रूट बनेगा 7 और दूसरा बनेगा 3, और पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करे तो 16 हो, ऐड करे तो 4 हो, सॉरी 8 हो, तो 4 और 4, और इस इक्वेशन के दोनों ही रूट पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन है, एक्स ग्रेटर है, 3 से कंपैरिजन में करो y ग्रेटर है, तो मतलब कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ई। आई होप ये बात क्लियर होगी, आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। क्या कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करे तो 42 हो, मल्टीप्लाई करे तो 42, ऐड करे तो 13 हो, बताओ ऐसे कौन से दो नंबर हैं, बताओ जरा, बताओ ऐसे कौन से दो नंबर है, तो आप कहोगे कि ऐसे दो नंबर हैं 7 और 6, 7 और 6, ठीक है। और दोनों ही रूट नेगेटिव बनेंगे, जो भी एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट है डिवाइड कर देंगे, तो एक्स के रूट क्या बन जाएंगे -3.5 और -3, एक्स के दो रूट क्या बन जाएंगे -3.5 और -3, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। फिर क्या कह रहा है मल्टीप्लाई करे तो 15 इंटू 3 45 हो, 45, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करे तो 4 हो, 9 और 5, सब्ट्रैक्ट करे तो 4 हो, 9 और 5, तो y के रूट्स क्या बनेंगे 9 और 5, और जो पहला रूट है वो नेगेटिव बनेगा, जो पहला रूट है वो नेगेटिव बनेगा डिवाइड बाय 3, ठीक है। और दूसरा रूट क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा इसका, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये कितना बन जाएगा -3 और -5/3 और +5/3, सॉरी। देखो जो प्लस का 5/3 है वो तो x के दोनों नेगेटिव से बड़ा होगा, x के दोनों ही नेगेटिव से बड़ा होगा, और जो -3 है वो इसके तो इक्वल होगा और इससे बड़ा होगा, ठीक है, इसके इक्वल होगा और इससे बड़ा होगा, दैट मींस y या तो इक्वल हो सकता है या बड़ा होगा, y या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, दैट मींस ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की सारी बातें क्लियर होंगी, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होगी यहां तक। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं 2x² माइनस 19x प्लस 35, 2x² माइनस 19x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या कह रहा है 2y² माइनस 13y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। देखो मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूं फिर क्वेश्चन को सोल्व करना भी सिखा रहा हूं साथ के साथ,
बट आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगाना है, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलना है, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलना है, और जो भी आंसर आए, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन का जो भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर आया था, ठीक है। कितना 35 इंटू 2 मल्टीप्लाई करे तो 70 हो, 70, ऐड करे तो कितना हो 19 हो। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, ऐसे कौन से दो नंबर है 14 और 5, 14 गुना 5 कितना होता है 70 होता है, 14 इंटू 5। तो यहां से अगर मैं x के रूट्स निकालूं होंगे तो दोनों ही पॉजिटिव, 14 और 5 मतलब डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो x के रूट्स क्या बन जाएंगे, x का एक रूट होगा 7 और दूसरा होगा 2.5, x के दो रूट होंगे, पहला कितना होगा 7 और दूसरा कितना होगा 2.5 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 42, लो जी ये तो बार बार अलग अलग तरीके से इक्वेशन आ रही है, ठीक है। यहां से तो कौन से दो रूट बनेंगे 7 और 6, डिवाइड बाई 2 कर लो, डिवाइड बाई 2 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 3.5, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 7 इधर से बड़ा है, ये इससे बड़े हैं, तो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी रिलेशन बनेगा ही नहीं। एक बार को कह रहा है एक्स बड़ा है, दूसरी बार कह रहा है वाई बड़ा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करे तो 4 इंटू 18 72 हो, ऐड करे तो कितना हो 70, 72 और 17, 9 और 8, 9 और 8। एक्स के दो रूट बनेंगे, पहला बनेगा 9/4 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 8/4, मतलब ये तो 2 आ गया, ठीक है। तो वाई के रूट्स क्या बनेंगे 56 इंटू 3, देखो 56 इंटू 3, मैं 56 को यही लिख लेता हूँ 7 इंटू 8, 7 इंटू 8, देखो 7 से 21, 21 और 8 29 होता है, साफ साफ नजर आ गया 21 और 8, ठीक है। और दोनों पॉजिटिव बनेंगे 21 और 8, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, तो मतलब ये डिवाइड करेंगे तो ये तो 7 हो जाएगा, ये 8/3, और 8/3 का मतलब है अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूं तो 2.66, अगर इसको डेसिमल में करोगे तो ये 2.66 पे चलता चलेगा, और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 2.25, 2.25, ठीक है। देखो अब y का पहला रूट क्या है 7, जो दोनों से बड़ा है, ठीक है, जो दोनों से बड़ा है, मतलब एक बार तो समझ आता है कि y ग्रेटर होगा x से, y ग्रेटर होगा x से। दूसरा ये कितना है 2.66, 2 से तो कंफर्म में बड़ा है, 2.25 से भी तो बड़ा होगा, 2.25 से भी तो बड़ा होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आई होप क्लियर होगी ये बात, आई होप क्लियर होगी ये बात सभी बच्चों को, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होगी, ठीक है। सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर होती हुई चल रही होंगी यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई करें तो 144 हो, मतलब इक्वेशन क्या बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 144 हो, सब्ट्रैक्ट करें तो 18 हो, सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो 18 हो। ऐसे कौन से दो नंबर है, तो ऐसे कौन से दो नंबर, अगर टेबल याद है तो 24 गुना 6, 24 और 6, ठीक है। अगर टेबल्स अच्छे से याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये 24 और 6, मतलब x के दो रूट होंगे, ठीक है, एक 24 और दूसरा क्या होगा 6 होगा, ठीक है। और इस इक्वेशन के अगर अकॉर्डिंग मैं रूट्स की बात करूं, साइन की बात करूं, तो पहला नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव, पहला क्या होगा नेगेटिव होगा और दूसरा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद 26 और 3, 26 इंटू 3, तो 26 तो देखो ध्यान से देखो 13 गुना 2, एक प्राइम नंबर है दूसरा भी प्राइम नंबर है, 13 गुना 2, ठीक है। तो 3 और 2 6, 13 और 6 कितना होता है 19 होता है, ठीक है। तो मतलब इसके दो रूट्स हैं 13 और 6, और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 3, और इसके दोनों ही रूट्स क्या बनेंगे नेगेटिव बनेंगे, इसके दोनों ही रूट्स क्या बनेंगे नेगेटिव, तो -13/3 और -2। देखो जब -24 से कंपेयर करोगे तो ये दोनों बड़े हैं, ठीक है, बट जब +6 कंपेयर करोगे तो x ग्रेटर है, तो ऑप्शन ई। मतलब इस क्वेश्चन में भी एक बार कह रहा है कि x बड़ा होगा, एक बार आपको क्या कह रहा है कि भैया x ग्रेटर है, और फिर क्या कह रहा है कि y ग्रेटर है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ई, ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, 2x² माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x² माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करे तो 16 हो, 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई करे तो 16 हो, ठीक है। ऐड करे तो 10 हो, ऐड करें तो 10, ऐसे कौन से दो नंबर है,
6 और 4। ऐसे कौन से दो नंबर हैं? 6 और 4, 6 और 4। और इस इक्वेशन के दोनों ही रूट्स क्या होंगे? पॉजिटिव। इस इक्वेशन के दोनों ही रूट क्या होंगे? पॉजिटिव। तो जो एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना मिलेगा? 3, और ये कितना मिलेगा? 2। मतलब एक्स के दो रूट्स हमारे पास हैं 3 और 2। एक्स के दो रूट्स आ गए हैं हमारे पास 3 और 2, ठीक है। उसके बाद क्या करें? मल्टीप्लाई करें तो 140 हो, मल्टीप्लाई करें तो 140 हो, और माइनस करें तो 13 हो, माइनस करें तो कितना हो? 13 हो। तो ऐसे कौन से दो नंबर मिलेंगे? ऐसे कौन से दो नंबर मिलेंगे? देखो, ये होता है 35 इंटू 4, 140, और ये होता है 7 इंटू 5 इंटू 4। तो देखो 20 और 7 मिल गया पेयर। साथ के साथ ऐसे छोटे नंबरों में डिवाइड करो, साथ के साथ पेयर मिल जाएंगे। 20 और 7, 20 और 7। अब इस इक्वेशन के अगर मैं रूट्स की बात करूं, तो जो फर्स्ट रूट है वो पॉजिटिव होगा, और सेकंड जो रूट है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। देखो फिर से वही बात आ रही है, जब नेगेटिव से कंपेयर करोगे तो x ग्रेटर होगा, और इससे कंपेयर करोगे तो y ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन ई आंसर होगा इसमें भी। इसमें भी आपका ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। आई होप यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जल्दी से चलिए जी, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई करें तो 42 हो, सब्ट्रैक्ट करें तो 1 हो। तो ऐसे कौन से दो नंबर है? ऐसे कौन से दो नंबर है और इक्वेशन के साइन क्या होंगे? तो 7 और 6, 7 और 6। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। मल्टीप्लाई करे तो 72, ऐड करे तो 17, 9 और 8, और दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव। देखो y का 9 भी दोनों से ग्रेटर है, y का 8 भी दोनों से ग्रेटर है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। y ग्रेटर होगा x से, y ग्रेटर होगा x से। आई होप यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए जी, क्या कह रहे हैं? लो जी, वाई स्केयर माइनस 30x प्लस 225, 225 क्या होता है? 15 का स्केयर। 225 क्या होता है? 15 का स्केयर। तो x क्या हो जाएगा? x 15 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन में दोनों ही रूट पॉजिटिव बनेंगे, मतलब x की वैल्यू तो 15 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई? 15, ठीक है। दूसरे में क्या करें? मल्टीप्लाई करे तो 37 हो, ऐड करे तो 342 हो, ऐड करे तो 342। देखो अब डायरेक्ट तो ऐसा कोई नंबर माइंड में नहीं आ रहा होगा एक बार में, ठीक है। कैसे कौन से दो नंबर है? तो आपको बताया था सिंपली, सबसे पहले इसको क्या करो? 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 से जब डिवाइड करोगे तो 171 होगा, जब 2 से डिवाइड करोगे तो 171 होगा। अब बताओ 171 किस नंबर पे डिवाइड होता है? 171 9 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? 9 से। तो 2 इंटू 9, ठीक है। अगर इसको 9 से डिवाइड करोगे, देखो 7 8 9, 9 से डिवाइड होगा कंफर्म है, पहले 1 पे डिवाइड होगा, फिर 8 बचेगा 18, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड, ये पहले तो हमारा 1 पे डिवाइड होगा, फिर 9 पे डिवाइड होगा ना, ठीक है, 9 पे। तो ये कितना हो जाएगा? 18 और 19, कितना हो जाएगा? 18 और 19, ठीक है। दो पेयर बनेंगे 18 और 19, और इस इक्वेशन के दोनों ही रूट्स क्या बनेंगे? पॉजिटिव बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तो मतलब y ग्रेटर होगा, y ग्रेटर होगा, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। x में क्या कह रहा है? x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 288 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 288 इज इक्वल टू 0, और वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 240 इज इक्वल टू 0। मतलब x के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, y का एक रूट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर x के रूट्स की बात करें 288, ऐसे कौन से दो नंबर है? मैं इसको पहले क्या करता हूँ? 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 72 पे डिवाइड करेगा। 72 क्या होता है? 8 इंटू 9 होता है, ठीक है, 8 इंटू 9। तो यहां से तो कुछ ब्रेक हो नहीं रहा, तो 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। 8 इंटू 3 कितना? 24, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नहीं, 24 और 12 तो 36 बनेगा, मतलब ये पेयर तो नहीं बनेगा, ये पेयर तो नहीं बनेगा, ठीक है। हमें सम कितना चाहिए यहाँ पे? 34 चाहिए, सम 34 चाहिए हमें, ठीक है। 9 इंटू, हाँ 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18,
18 और 16, 18 और 16 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 18 और 16, और दोनों ही पॉजिटिव होंगे, दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव। ठीक है। वाई में क्या होगा? 15 और 16 होगा। वाई में क्या होगा? 16 और 15, 16 और 15। तो फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव होगा, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। तो x जो 18 है दोनों से बड़ा है, 16 इससे इक्वल है, इससे बड़ा है, तो मतलब ऑप्शन बी, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 11 के मल्टीप्लाई करें तो कितना हो? 55 हो। मल्टीप्लाई करें तो कितना हो? 55। सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो? 6 हो। 11 और 5, 11 और 5। ठीक है, तो मतलब x के दो रूट्स बनेंगे, एक तो 11 बनेगा, दूसरा 5 बनेगा, और डिवाइड बाय 5 भी हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 भी हो जाएगा। ठीक है, अब पहला साइन क्या? नेगेटिव है। यहां अगर नेगेटिव है तो मतलब ये पॉजिटिव बनेगा और दूसरे वाला नेगेटिव बनेगा। तो x के दो रूट्स बनते हैं आपके 11 बाय 5 और -1, 11 बाय 5 और -1। अगर हम y के रूट्स की बात करें, 36 इंटू 5 कितना होता है? 180 होता है। 36 इंटू 5 कितना होता है? 180 होता है। 36 कितना होता है? 9 इंटू 4 होता है। ठीक है, देखो 5 इंटू 4 20, और 20 और 9, 20 और 9, 20 और 9 डिवाइड बाय 5 कर दो, डिवाइड बाय 5। ठीक है, देखो ये कितना होगा? 4 होगा। 4 तो इन दोनों से ग्रेटर है, क्योंकि ये कितना होगा? सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेगा, फिर 2 पे, 2.2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.8 आता है। ठीक है, देखो 4 तो दोनों से बड़ा है, बट 2.2 इससे ग्रेटर होगा, मतलब दोनों में कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बार आपको x ग्रेटर मिलेगा, एक बार आपको y ग्रेटर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। ऑप्शन ई हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 78। ठीक है, 78 कितना होता है? 13 इंटू 6 होता है। देखो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहां से x के दो रूट मिलेंगे, पहला तो रूट मिलेगा 13 और दूसरा मिलेगा 12, डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। पहला पॉजिटिव मिलेगा और दूसरा नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो मतलब 6.5 और -6, x के दो रूट हो गए हैं 6.5 और -6, 6.5 और -6। ठीक है, 6.5 और -6। यहां से क्या कह रहे हैं? मल्टीप्लाई करें तो 168 हो, ऐड करें तो 26 हो, डिवाइड करके देखें 4 से, किस पे करेगा? 42 पे करेगा। ठीक है, 42 कितना होता है? 7 इंटू 6 होता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2। देखो 14 और 12, 14 और 12 दोनों का ऐड करेंगे तो 26, 14 और 12, और 14 और 12 दोनों ही क्या होंगे? माइनस के होंगे। इस इक्वेशन में दोनों ही रूट क्या बनेंगे? नेगेटिव। तो जो 6.5 है वो दोनों से ग्रेटर है। ठीक है, और जो -6 है वो भी दोनों से ग्रेटर है। दैट मींस ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। आई होप क्लियर होगी यहाँ तक की बात सभी बच्चों को, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई करें तो 165 हो, एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 165। मल्टीप्लाई करें तो कितना हो? 165 हो, ऐड करें तो कितना हो? 26 हो। 165 15 और 11 होता है। कितना होता है? 15 और 11 होता है। और इस इक्वेशन के दोनों ही रूट पॉजिटिव बनेंगे। इस इक्वेशन के दोनों ही रूट क्या बनेंगे? पॉजिटिव। तो मतलब प्लस का 15 होगा और प्लस का 11 होगा। ठीक है, 153, 153 कितना होता है हमारा? 17 इंटू 9 होता है। कितना होता है? 17 इंटू 9। और 17 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 8 होता है। मतलब इसके दो रूट बनेंगे, पहला -17 हो जाएगा, दूसरा 9 हो जाएगा। इसके दो रूट बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पहले वाला नेगेटिव होगा, दूसरे वाला पॉजिटिव होगा। देखो +15 और +11 दोनों से ग्रेटर है। ठीक है, 9 दोनों से छोटा है, तो पॉजिटिव से, नेगेटिव वाले से तो पॉजिटिव ग्रेटर ही होगा। तो x ग्रेटर होगा y से। ठीक है, इसमें भी हमारा क्या आंसर आ जाएगा? x ग्रेटर होगा y से। चलिए जी नेक्स्ट 46 करो। एक बार इस क्वेश्चन को देखो जरा, क्या आंसर आ रहा है इसमें, फटाफट देखो जल्दी से। चलिए, क्या कह रहा है? एक्स स्क्र प्लस 18x माइनस 115 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्र -24y प्लस 95 इज इक्वल टू 0।
मल्टीप्लाई करे तो कितना हो 115 हो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करे तो कितना हो 8। देखो 115 अगर इसको 5 से डिवाइड करके देखोगे तो 5 से डिवाइड करते ही किस पे डिवाइड करेगा 23 पे। 23 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना होता है 18 होता है। कितना होता है 18, मतलब अगर मैं x के दो रूट्स निकालूं तो 23 और 5, 23 और 5, और पहला क्या होगा नेगेटिव होगा, पहला क्या होगा नेगेटिव। 95 15 19 इंटू 5 होता है, 95 कितना होता है 19, 19 इंटू 5 होता है, और दोनों ही क्या होंगे पॉजिटिव। देखो जो 19 है इन दोनों से बड़ा है, जो 5 है इसके इक्वल है, इससे बड़ा है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मतलब y या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, y या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। चलिए जी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 108, ठीक है, मल्टीप्लाई करे तो 108 हो, सब्ट्रैक्ट करे तो 12 हो, सब्ट्रैक्ट करे तो 12, ऐसे कौन से दो नंबर बनेंगे 18 और 6, ऐसे कौन से दो नंबर बनेंगे 18 और 6। 18 गुना 6 कितना होता है 108 होता है, 18 इंटू 6 कितना होता है 108। टेबल्स आपको बहुत अच्छे से याद हो, टेबल्स आपको बहुत अच्छे से याद हो, अगर टेबल से याद होंगे तो फैक्टर बहुत जल्दी बन जाएंगे, अगर टेबल्स नहीं याद है तो इन्हीं फैक्टर्स में आपको टाइम लगता है एग्जाम में, ठीक है, तभी हमारे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हो पाते। और इस इक्वेशन की अगर मैं साइन की बात करूं तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और y मल्टीप्लाई करे तो 132 हो, ऐड करे तो 28 हो, ठीक है। लो जी ऐसा कुछ नंबर नजर नहीं आ रहा, 4 से डिवाइड करके देखो इसको, पहले किस पे करेगा 4 3 12, ठीक है, फिर किस पे करेगा 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 3, ठीक है, 11 इंटू 3 बनेगा ये तो, ठीक है। तो इस केस में तो अगर हमारा कितना बन जाएगा, अब 4 को डिवाइड कर लेते हैं 2 इंटू 2, तो 22 और 6, 22 और 6, तो 22 और 6, और दोनों ही क्या बनेंगे नेगेटिव बनेंगे, तो ये तो दोनों से ग्रेटर है, ये इसके इक्वल है, इससे ग्रेटर है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y बनेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्या कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और 3y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो कितना हो 36, ऐड करें तो कितना हो 12, 6 और 6, 6 और 6, और x के दोनों ही रूट क्या बनेंगे नेगेटिव, x के दोनों ही रूट क्या बनेंगे नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी, ठीक है, x का रूट क्या होगा -3। फिर से क्या करें 12 करे तो 36 हो, ऐड करे तो 13 हो, 9 और 4, इस केस में क्या बनेगा 9 और 4, और दोनों ही नेगेटिव बनेंगे, दोनों ही आपके नेगेटिव बनेंगे, ठीक है, तो ये -3 बनेगा, ये -1.3 बनेगा, ठीक है। देखो 3 तो इक्वल हो गया, मतलब y इक्वल आ गया, और ये क्या होगा ग्रेटर होगा, ये क्या होगा ग्रेटर होगा, तो ऑप्शन डी y ग्रेटर देन इक्वल x, ठीक है, y ग्रेटर होगा या इक्वल होगा x के। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी सभी बच्चों को, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी बच्चे को। चलिए जी नेक्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करे तो कितना 96 हो, मल्टीप्लाई करे तो 96 हो, और सब्ट्रैक्ट करे तो 10 हो, सब्ट्रैक्ट करे तो 10 हो, तो ऐसे कौन से दो पेयर बनेंगे, ठीक है, ऐसे कौन से दो पेयर बनेंगे 48 होता है 8 इंटू 6, 48 इंटू कितना होता है 8 इंटू 6, देखो 8 इंटू 2 16 और 10, 16 और 10 कितना बन जाएगा 16 और 10, 16 और 10, ठीक है। तो पहला नेगेटिव दूसरा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 और -5, तो x के दो रूट्स बनेंगे x 8 और -5, कितना बनेगा 8 और -5, ठीक है जी। 297, 297, ठीक है, सबसे पहले तो 11 से डिवाइड हो रहा है, 2 पे करेगा और फिर 7 पे 27, तो 11 इंटू 3 इंटू 9, ठीक है, वैसे तो 27 और 11 ही बन गया, इनके बीच का डिफरेंस ही 16 आ रहा है, यही चाहिए था अपने को, तो 27 और 11, ठीक है, 27 और 11। अब इसका भी पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आंसर तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ई हो जाएगा सॉरी। और जब भी ऐसी इक्वेशन का पेयर बनेगा तो आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, लास्ट सेकंड क्लास में भी बताया था, आज की क्लास में भी शायद यूज हुआ था पहले, ठीक है, कि जब भी अगर ऐसा पेयर बने तो हमेशा आंसर क्या होता है ऑप्शन ए, ठीक है। मैंने सिर्फ फैक्टर इसलिए सोल्व करके दिखाए हैं कि अगर ऐसी कंडीशन ना हो तो अगर अपने को फैक्टर सोल्व करने हो तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए फैक्टर सोल्व मैं इसलिए कर रहा हूं, अदरवाइज एग्जाम में तो स्टेटमेंट देखते ही आंसर क्या था ई था आपका, ऑप्शन ई है।
मल्टीप्लाई करे तो कितना हो 70 हो, ऐड करे तो 19 हो, तो बताओ कौन से ऐसे दो बनेंगे 14 और 5, 14 और 5 और दोनों नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव। मल्टीप्लाई करे तो 234 हो, सब्ट्रैक्ट करे तो 5 हो, 234। 2 से डिवाइड करे, पहले 1 पे करेगा, फिर 1 पे करेगा, फिर 7 पे करेगा, ठीक है। 2 इंटू ये कितना होता है 13 इंटू 9 होता है, 13 इंटू 9। देखो 18 और 13 दो पेयर बन जाएंगे, 18 और 13, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। देखो अब जो ये 13 है दोनों से बड़ा है, -5 इससे बड़ा है, तो मतलब इसमें भी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ई बनेगा। इसमें भी क्या बनेगा, ऑप्शन ई। उम्मीद करता हूं कि यहां तक के सभी क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर होंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। और सभी बच्चे ट्राई करेंगे, ठीक है, सभी के सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलो आप इनके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54 एंड क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे, ठीक है। अब इसके बाद जैसा कि हमारा डिस्कस भी हुआ था, अब हम मंडे से मतलब नेक्स्ट वीक से, ठीक है, मंडे से नेक्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अर्थमेटिक का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। काफी बच्चों की डिमांड थी कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस पहले पढ़ना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।